हेलो मित्रों, नमस्कार। साहित्य मंच चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मित्रों, आज के जो हमारा विषय है उसमें ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि की बात करें तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रारंभकर्ता या भक्ति के प्रतिष्ठापक रामानंद माने जाते हैं। रामानंद को ज्ञानश्रेयी शाखा में तो हम नहीं ले सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन रामानंद जी ने निर्गुण भक्ति धारा की बीजारोपण में अपना महत्वपूर्ण योग दिया और संत परंपरा में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। इसलिए हम जब निर्गुण भक्ति धारा और संत परंपरा की बात करते हैं तो रामानंद उसमें शामिल किए जाते हैं। तो मित्रों, रामानंद की जो रचनाएं हैं उसमें उन्होंने जाति पाति, आडंबर, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था आदि का पुरजोर विरोध किया है और इनके संबंध में बताया जाता है कि इनके गुरु राघवानंद थे। इसके बाद मित्रों, इनके जो ग्रंथ हैं उसमें राम रक्षा स्तोत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी के साथ ही निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा के कवियों में कबीर का जिक्र किया जाता है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीर रामानंद के शिष्य थे और कबीर एक जुलाहे दंपत्ति द्वारा पालित थे। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म बताया जाता है। इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली बताया जाता है। पत्नी का नाम लोई था। मित्रों, कबीर जिस समय और परिवेश की उत्पत्ति थे वह समय धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बड़ा विषमतापूर्ण था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो कबीर ने समाज के परिष्कार के लिए उपदेशित किया और उपदेश काव्यमय था। इसलिए कबीर को हम एक कवि के रूप में भी महत्व देते हैं। कबीर समाज की विषमताओं, जातिपात, छुआछूत, ऊंच नीच, आडंबर, अहंकार, अहिंसा, परबल आदि की बात करते हैं। मित्रों, इनकी जो रचनाएं हैं वे बीजक नाम से संकलित हैं, जिसमें साखी, शबद, रमैनी को उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया। साखी इनके दोहों का संकलन है। शबद में
ब्रह्म विचार है। और रामायणी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी के साथ मित्रों बात करें तो इनके बाद आने वाले जो कवि हैं निर्गुण भक्ति के ज्ञानश्रेयी शाखा के, वो रैदास जी हैं। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। ये कबीर दास से जन्म की दृष्टि से 10 दिन बड़े थे और इनका जन्म स्थान काशी बतलाया जाता है। जन्म का समय 1398 ईस्वी और मृत्यु 1448 ईस्वी बतलाई जाती है। मित्रों, ये मीराबाई और उदय के गुरु भी बतलाए जाते हैं। जाति के संबंध में इनके अंतर साक्ष्य से ही पता चलता है कि ये चमार जाति के थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। दूसरी पंक्ति है इनकी इसी संबंध में, चरण शरण रैदास चमैया। इस तरह मित्रों इनके जाति के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ ही प्रियादास का जो सटीक भक्तमान है उसके अनुसार रैदास स्वामी रामानंद से दीक्षा प्राप्त किए थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था और इनकी मृत्यु काशी के गंगा घाट पर हुई थी। मित्रों, ये निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति पर बल देते थे। इनके अनुभूति का जो विषय है वह ब्रह्म है और जिज्ञासा है। इन्होंने आभ्यंतरिक साधना पर बल दिया। सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा में इन्होंने अपने विचार को कविता के माध्यम से व्यक्त की है। इनका जो प्रिय अलंकार है, उपमा रूपक, इनके विशेष प्रिय अलंकार है। वैसे तो मित्रों संतों ने सयास अलंकार या शास्त्रीय तत्वों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अनायास ही इनके काव्य में उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से दर्शनीय है। इसके साथ ही मित्रों इनका कोई ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इनके द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इसके बाद मित्रों ज्ञानश्रेयी शाखा के संत कवि के रूप में नानक हैं। नानक का जन्म नानकाना, आज वह नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, उस स्थान पर हुआ था जो लाहौर के राई भाई की तलवंडी के नाम से पूर्व में जाना जाता था। आज उसे ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। इसी तरह मित्रों नानक जी नानक पंथ के संस्थापक हैं। उनके पुत्र और उनके 2 पुत्र थे,
अमरचंद और श्रीचंद, इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। ये संस्कृत, फारसी, पंजाबी के भाषा का ज्ञान रखते थे। इनके पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। सॉरी, अभी पूर्व में अमरचंद की बात मैंने कर दी थी, तो श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। पिता की भांति श्रीचंद बहुत ही विख्यात संत हुए और उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं, नानक जी, गुरु नानक भ्रमणशील और चिंतनशील व्यक्ति थे। इनका उद्देश्य समन्वय स्थापित करना, समाज में समन्वय स्थापित करना था। साथ ही धार्मिक रूढ़ी, जाति पाति, संकीर्णता, अनाचार का विरोध के जीवन पर्यंत करते रहे। कि सत्य के प्रति आस्था रखते थे और स्पष्ट उद्बोधन की इनमें प्रखरता देखने को मिलती है। मित्रों, नानक जी के रचनाओं में शांत रस निर्बाध रूप से पाया जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं, जपुजी, असदीवार, रहीरास, सोहिला आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नसीहतनामा भी इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी जो काव्य भाषा है वह हिंदी, फारसी, बहुत पंजाबी और पंजाबी है। मित्रों, नानक जी के जो प्रिय अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और अनुप्रास है। ठीक है मित्रों, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संत कवियों में जन्मनाथ का नाम आता है। मित्रों, जन्मनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, जोधपुर के नागौर पीपासर नामक स्थान पर। नागौर के पीपासर नामक स्थान पर हुआ था। इनके चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण से इनका जंब उपनाम पड़ गया था। बाद में ये मुनीन्द्र जंब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कर किए और इनके शिष्यों में हौली पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव बतलाए जाते हैं। हौली पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। मित्रों, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो समाधि स्थल है, जहां इन्होंने समाधि ली थी, वह संभराथल नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह मित्रों, इसके आगे संत कवियों में अगला जो नाम है वह हरिदास निरंजनी का है। मित्रों, हरिदास निरंजनी ने 1455 ईस्वी में जन्म लिया और इनका मृत्यु 1543 ईस्वी में। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और जिसका मूल नाथ पंथ है। निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। यह उड़ीसा में आज भी यह संप्रदाय विद्यमान पाया जाता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे, जो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। मित्रों, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, ना कि संस्थापक। इसके संस्थापक स्वामी निरंजन थे, जो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। निरंजनी संप्रदाय
के प्रवर्तक जगन को बतलाया जाता है। और मित्रों, हरिदास निरंजनी के जो गुरु थे उनका नाम प्रागदास था। इसी तरह कबीर पंथ और गोरख पंथ में ये दीक्षित हुए थे। इनकी जो रचनाएं हैं वह अष्टपदी योग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध है, निरपथ मूल ग्रंथ है, पूजा योग ग्रंथ है, समाधि योग ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भजी राम परम पद पावा। मित्रों, दूसरी विशेषता इनकी जो भाषा के स्तर पर है वह ब्रज भाषा का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। इस तरह मित्रों, आगे संत कवि के रूप में शीगा है। शीगा का जन्म 1519 ईस्वी में और मृत्यु 1559 ईस्वी में बतलाया जाता है। इनका जन्म बड़वानी, मध्य भारत के बड़वानी के अंतर्गत खजूर नामक गांव में वाला परिवार में हुआ था। इनके ऊपर मनरंगीर एक संत थे, उनके भजन का प्रभाव पड़ा और ये संत बन गए। वह काव्य पंक्ति मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। समझ ले और मना भाई, अंत ना होए कोई आपड़ा, यही माया के फंदे में तर आन भुलाना। इस काव्य पंक्ति ने शीगा के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ा और शीगा उसके पश्चात संत बन गए। इनके मित्रों, काव्य पंक्ति के इनके संग्रह के बारे में, काव्य ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद मित्रों, इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे इनकी कुल 11 रचनाएं बताई जाती हैं। शीगा जी का दृढ़ उपदेश, शीगा जी का आत्म ध्यान, शीगा जी का दोष प्रबोध, शीगा जी की नरद, शीगा जी की शरद, शीगा जी की वाणी, शीगा जी की वाणावली, शीगा जी का सातवार, शीगा जी की 15 तिथि, शीगा जी की 12 मासी, शीगा जी के भजन। इसके बाद मित्रों, संत कवि के रूप में लालदास हैं। ये लाल पंथ के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म 1540 ईस्वी में और मृत्यु 1645 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान अलवर राज्य के धौली धूप नामक स्थान पर है। ये मुस्लिम परिवार से संबंधित थे। भगवत भक्ति के अंकुरण बाल्य अवस्था में ही इनके मन में फूटने लगे थे और इन पर कबीरदास की विचारधारा का गहन प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी रचना का नाम लालदास की चेतावनी है, जिसमें इनकी रचनाएं संकलित हैं। लालदास की चेतावनी। मित्रों, इसके बाद दादू दयाल संत कवि के रूप में हैं, जो दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये धर्म सुधारक और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म स्थान अहमदाबाद है। जन्म का समय 1544 ईस्वी है। जाति से मुसलमान हैं। कुछ लोग इन्हें धुनिया बताते हैं, जो मुस्लिम के अंतर्गत ही आने वाली एक जाति है। इनके शिष्य रज्जक की काव्य पंक्ति से भी यह पता चलता है कि ये धुनिया जाति के थे। रज्जब ने लिखा है कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। इनके गुरु वृद्ध भगवान बतलाए जाते हैं। मित्रों,
इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। ये इनका जो सत्संग स्थल है वह जो है अलकदरीबा नाम से प्रसिद्ध है। ये ब्रह्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय और उसके बाद दादू पंथ के नाम से इनका जो है पंथ प्रसिद्ध हुआ। रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल और जगजीवन जैसे संत इनके शिष्य थे। रज्जब, जनगोपाल, जगजीवन और सुंदरदास। मित्रों, इनके प्रमुख शिष्यों में रज्जब और सुंदर माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 20 सहस्र पदों और साखियों की रचना की थी, ऐसा बतलाया जाता है। इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने इनके पदों को हृदयवाणी और हृदयवाणी शीर्षक से संकलित किया था। अंगवधु इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसको रज्जब ने संकलित किया था। दादू दयाल नाम से इनके रचनाओं का एक संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने भी किया है। इनकी भाषा में ब्रज भाषा, खड़ी बोली और राजस्थानी के शब्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद मित्रों, संत कवि के रूप में मलुकदास हैं। मलुकदास का समय 1574 ईस्वी और मृत्यु 1682 ईस्वी है। ये अकबर के शासन काल में विद्यमान थे। इनका जन्म अकबर के शासन काल में हुआ। इनके पिता सुंदरदास थे, जो क्षत्रिय जाति से थे। कुछ लोग इन्हें कीलदास का शिष्य बताते हैं और कुछ इन्हें द्रविड़ के विट्ठल को इनका गुरु बतलाते हैं। मलुकदास के रचनाओं के संबंध में बात करें तो इनकी रचनाएं ज्ञान प्रबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी और विभव विभूति है मित्रों, जो योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य विषय से संबंधित है। और इनकी अन्य रचनाएं भक्तवच्छावली, भक्ति विवेक, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द आदि हैं। मित्रों, इसके बाद बाबा लाल का नाम संत कवि के रूप में है, जो जिनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। ये दारा सिकोह के संपर्क में आए थे और उनसे इनका वार्तालाप भी हुआ था। बाबा लाल का आविर्भाव 1590 ईस्वी में खत्री परिवार में माना जाता है। इनके पिता का नाम भोलानाथ और माता का नाम कृष्णा देवी था। इनके गुरु चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी बतलाए जाते हैं। इनके संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरदासपुर था। बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप असरार मार्फत में उल्लिखित किया गया है। ये विशुद्ध एकेश्वरवादी थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी मित्रों, आशा विषय विकार की बाधा जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार, जिनकी आशा कुछ नहीं आत्म राखे शून्य, तिनको नहीं कछु भरमरा, लागे पाप न पुण्य। इसी तरह मित्रों, संत कवि के रूप में सुंदरदास का नाम आता है।
सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुआ था। ये बड़े प्रतिभा संपन्न एवं साधक थे। ये दादू के प्रिय शिष्यों में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सभी संतों में अत्यधिक शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 42 बताई जाती है, जिनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने रसिक प्रिया ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। इन्होंने इसी संबंध में रसिक प्रिया, रसमंजरी और रस श्रृंगार को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी, विषय बनाई आनी, लागत विषयीन को प्यारी, जागे मदन प्रचंड, सराहे नक्सिक नारी, ज्यो रोगी मिष्ठान पाई, रोग ही विस्तारे, सुंदर यह गति होई जुतो, रसिक प्रिया धारे। मित्रों, ये संत काव्यधारा के प्रमुख कवि थे, जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। इसके अतिरिक्त मित्रों और भी संत कवि ज्ञानश्रयी शाखा के अंतर्गत हुए हैं, जैसे धर्मदास जो कबीर के शिष्य थे, रज्जवली जो दादू के शिष्य थे, साहिबा, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, अंगद, शेख फरीद, भीषण, बीरभान और निपट निरंजन। मित्रों, थोड़ी थोड़ी संक्षेप जानकारी इन संत कवियों के संबंध में हम देना चाहेंगे। जैसे धर्मदास कबीर के शिष्य थे, इन्होंने कबीर की वाणी को बीजक में संकलित किया और ये कबीर के उत्तराधिकारी भी बताए जाते हैं। इसी तरह मित्रों, रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये दादू की रचनाओं को अंगबधू शीर्षक के अंतर्गत संकलित किए। सबंगी इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं में दृष्टांत शैली प्रभुत मात्रा में देखने को मिलती है। ये अपनी बातों को कहने के लिए दृष्टांत का ज्यादा प्रयोग करते थे। इसी तरह मित्रों, बाबरी साहिबा ने बाबरी पंथ की जो संत थी उनका नाम आता है। इसके बाद मित्रों, सिख गुरुओं में 4 प्रसिद्ध हैं: गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और अर्जुन देव। मित्रों, गुरु अर्जुन देव की रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा प्रसिद्ध है इनकी रचनाएं। ये शांत रस की प्रधानता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। शांत। इसके बाद बीरभान हैं जो उदयदास के शिष्य थे। इस शांत संप्रदाय में दीक्षित थे। वाणी नामक इनकी रचना ग्रंथ है। मित्रों, एक और संत है निपट निरंजनी, जिनकी रचनाएं हैं शांत सरसी, निरंजन संग्रह, गौड़ ब्राह्मण, ये दौलताबाद के निवासी थे। इस तरह मित्रों, हमने निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के संत कवियों के बारे में जाना। जो संत कवि इस निर्गुण भक्ति धारा के उस ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना के साथ ही सामाजिक और धार्मिक विषमताओं के विरुद्ध चेतना का प्रचार प्रसार समाज में कर रहे थे। एक बार उनका मैं एक साथ नाम लेते हुए समाप्त करना चाहूंगा। रामानंद, कबीरदास,
जम्भना, दादू दयाल, लालदास, सुंदरदास, हरिदास निरंजनी, बाबालाल, रज्जम, धर्मदास, वीरभान, गुरु अंगद, बाबरी शाहिबा, अमरदास, अर्जुन देव, गुरु नानक आदि। इस तरह मित्रों, हमने आज निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को जाना समझा। अगली क्लास मित्रों हमारी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, भावगत और शिल्पगत विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। जय भारत, जय हिंद।